संगवारी हो, राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मोर नाम शेखर है और मैं नॉलेज हब कोचिंग संचालित करता हूँ रायगढ़ छत्तीसगढ़ में। आपके अपन प्रदेश छत्तीसगढ़ में हर दिन 15 मिनट के भीतर मैं छत्तीसगढ़ के समाचार आप मन तक पहुँचाए के वादा करे हूँ और ये वादा ला पूरा करे खातिर आज 4 अगस्त के समाचार लेकर के आप मन के आगू हाजिर हुए हूँ। ज़्यादा समय नहीं लन, सीधा शुरू कर बो। हिंदी में आता हूँ और शुरू करता हूँ। पहले समाचार पे रामपाल। रामपाल छत्तीसगढ़ का एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। जिला बस्तर में जगदलपुर जो जिला मुख्यालय है वहाँ से महज 10 किलोमीटर की दूरी पर यह स्थान है। इसे छत्तीसगढ़ का रामेश्वरम कहा जाता है। अब रामेश्वरम क्या है ये आप सब जानते हैं। रामेश्वरम वो तीर्थ स्थान है, वो शिवलिंग है जिसे भगवान श्री राम ने स्थापित किया था श्रीलंका जाने से पहले समुद्र पूजा करने के बाद। इसी तरह जिस तरह वहाँ एक शिवलिंग की स्थापना हुई, हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में भी भगवान श्री राम ने एक शिवलिंग की स्थापना की इसी स्थान पर जिसका नाम है रामपाल। कहते हैं दक्षिण भारत में प्रवेश करने से पहले उन्होंने ये किया था, इसीलिए इसकी तुलना रामेश्वरम से कर दी जाती है। इस महत्वपूर्ण स्थान को अब एक पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने का फैसला किया गया है। आपको ये तो पता ही होगा कि राम वन गमन सर्किट जो है वो विकसित किया जा रहा है और इसमें छत्तीसगढ़ से कुछ 75 स्थान 75 स्थानों का चयन किया गया है। 9 पहले चरण में बन रहे हैं और नए नए जुड़ते जो जा रहे हैं उनमें रामपाल एक और होगा। कहते हैं छत्तीसगढ़ में यात्रा के क्रम में इसके बाद भगवान श्री राम सुकमा पहुंचे थे, जहां रामा राम, अब आपको कंफ्यूज नहीं होना है, रामपाल अलग जगह है और रामा राम अलग जगह है, यहाँ पहुंचे थे और वहां भूदेवी की आराधना करने के बाद उन्होंने आगे की यात्रा यानी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य जो अभी वर्तमान में है उस तरफ आगे बढ़ गए थे। तो ये स्थान अब राम वन गमन सर्किट के रूप में विकसित किए जाएंगे। रामपाल याद रखेंगे बस्तर में है और रामा राम ये सुकमा में है। इसके बाद बढ़ेंगे दूसरी न्यूज की तरफ। एक रक्षा सूत्र मास्क का ये अभियान था, रायगढ़ पुलिस के द्वारा चलाया गया। इस अभियान में रायगढ़ पुलिस के लोगों ने लोगों को जागरूक करने के लिए कोरोना के प्रति मास्क लगाने के वचन के साथ फ्री में मास्क वितरण किया। इसमें एक रिकॉर्ड भी कायम हुआ। 6 घंटे में 12,37,000 मास्क रायगढ़ में बांटे गए। अच्छी बात है, बांटे गए। दुखद ये था कि आज जब मैं बाहर निकला तो मुझे मास्क के साथ बहुत कम लोग दिखाई दिए। अब पुलिस को सख्ती करनी चाहिए क्योंकि बांटे गए मास्क का क्या हुआ ये बोल करके पिटाई की जा सकती है। जोक सपाट आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अच्छा, इसमें गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में ये दर्ज भी हुआ। भाई रिकॉर्ड बन गए हैं, थोड़ा सम्मान भी कर लीजिए। इसके बाद बात करेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण न्यूज़ होने वाली है आने वाले समय के लिए। सरकारी राशि के लिए मॉनिटरिंग एंड ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर छत्तीसगढ़ राज्य सरकार डेवलप करने वाली है। इसके लिए निविदाएं यानी कि टेंडर मंगाए जाने शुरू हुए हैं। देश की जानी मानी IT कंपनी को बुलाया जा रहा है ताकि वो इस तरह का मॉडल तैयार करें। राजीव गांधी ने एक बार कहा था कि केंद्र सरकार की तरफ से 1 रुपये निकलता है लोगों के लिए और वो लोगों तक पहुंचते पहुंचते 15 पैसे बचता है। बीच के इतनी सारी राशि यानी 85 पैसे का क्या हुआ ये किसी को पता नहीं होता है। पता सबको होता है, बताना कोई नहीं चाहता। बस 1 रुपये निकले और लोगों तक 1 रुपये पहुंच जाए, ये सुनिश्चित करने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य सरकार की एक पहल जो है वो शुरू की जा रही है, मॉनिटरिंग और ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर डेवलप करा करके। देखते हैं किसको मिलता है टेंडर, मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा। इसके बाद बात करेंगे एक बहुत महत्वपूर्ण नहर परियोजना की जो कि प्रस्तावित तो थी, पूरी नहीं हो पाई और इसके कारण समस्या बनी हुई है। तांदुला गंगरेल लिंक परियोजना ये बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा था सिंचाई के साथ साथ पेयजल आपूर्ति का। गंगरेल जैसा कि आप जानते हैं प्रदेश का सबसे बड़ा बांध है महानदी पर स्थित। इसके अलावा तांदुला जो कि बालोद जिले का एक बहुत महत्वपूर्ण बांध है। इन दोनों के बांधों को नहरों से जोड़ने का फैसला किया गया था। 2010-11 में ये प्रस्ताव आया था लेकिन अब तक इसे पूरा नहीं किया गया है। इससे हो ये रहा है कि 3 जिले प्रभावित हो रहे हैं। दुर्ग जिला प्रभावित हो रहा है, बालोद और बेमेतरा प्रभावित हो रहा है और पेयजल आपूर्ति को लेकर 30 लाख व्यक्ति प्रभावित हो रहे हैं। उम्मीद करते हैं ये लिंक परियोजना बने। आपके लिए काम का क्या है, गंगरेल तांदुला लिंक प्रोजेक्ट। आगे बढ़ते हैं, अगली न्यूज पर आते हैं। युधिष्ठिर लाल छत्तीसगढ़ के एकमात्र ऐसे व्यक्ति जिन्हें ऑफिशियली राम जन्मभूमि में बन रहे मंदिर के शिलान्यास के लिए बुलाया गया है। 200 लोग ही बुलाए गए हैं और इनमें छत्तीसगढ़ से जिस व्यक्ति को शामिल किया जा रहा है ये करंट अफेयर्स का हिस्सा जरूर बनता। तो नाम याद रख लीजिए, युधिष्ठिर लाल। अब आप पूछेंगे ये कहाँ से हैं? रायपुर स्थित सादाणी दरबार के ये संत हैं जिन्हें ये लेटर मिला कि आप आमंत्रित किए जाते हैं। इनके साथ एक व्यक्ति और जा रहे हैं जो विश्व हिंदू परिषद के प्रचारक हैं, बजरंग प्रसाद रजक, उनके साथ जाएंगे।
इसके अलावा आपको याद होगा मैंने एक व्यक्ति के बारे में और बताया था, मोहम्मद फैज, वो व्यक्ति जो राम जन्मभूमि नहीं कौशल्या जन्मभूमि की मिट्टी लेकर राम जन्मभूमि की तरफ चले, यानी अयोध्या की तरफ चले, पैदल चले। मोहम्मद फैज गौ सेवक हैं, राम भक्त हैं और चंदखुरी की मिट्टी लेकर के वो पहुंच रहे हैं कहाँ? अयोध्या। तो इस तरह से छत्तीसगढ़ से 3 प्रतिनिधि। इसके बाद बात करेंगे गोविंद झुंझा। राम जी अभी समाचार में बने हुए हैं, तो हमारे समाचारों में भी राम जी का स्थान है। गोविंद झुंझा कोरबा देवपहरी नामक जो स्थान है उसका एक बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। कहते हैं भगवान राम अपने वनगमन यात्रा के दौरान यहाँ भी पहुंचे थे। यहाँ एक जलप्रपात है या जलकुंड जैसा है और यहाँ उन्होंने कुछ समय व्यतीत किया था, इसलिए गोविंद झुंझा का जल भेजा जा रहा है। ध्यान रखें, जा नहीं रहे हैं, भेजा जा रहा है यहाँ का जल भी, और इस तरह कोरबा भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराने वाला है अयोध्या में। कहते हैं देवपहरी में राम जी के पद चिन्ह भी बने हुए हैं, पैरों के निशान भी बने हुए हैं। तो भाई अज्ञात जगहों में से एक कहानी ये भी। बात करेंगे अगला, पिंक पार्क, भिलाई नगर निगम की एक बहुत बेहतरीन पहल। कुछ लोग को शायद अच्छा नहीं लग सकता है, कुछ लोग को शायद बेहतर लगे। तो पिंक पार्क ये केवल महिलाओं के लिए होगा, जाहिर सी बात है, इसकी दीवारें पिंक होंगी और यहाँ मौजूद जो झूले वगैरह लगाए जाएंगे या योग वगैरह के लिए जो केंद्र बनाया जा रहा है वो सब भी गुलाबी होंगे और महिलाओं का रंग गुलाबी, ये बताते हुए पिंक पार्क। तो जिले में काफ़ी सारी जगहों पर ये बनाया जा रहा है, देखते हैं अगर बाकी निगम को भी अच्छा लगा तो शायद आप अपने अपने जिलों में ये देख सकेंगे। इसके बाद बात करेंगे ई कार चार्जिंग स्टेशन। अब ये एक मज़ेदार चीज़ है कि छत्तीसगढ़ में ई कार को बढ़ावा दिए जाने का प्रयास किया जा रहा है और ये प्रयास जो है ये छत्तीसगढ़ के ही एक मंत्री, नगरीय मामलों के मंत्री जो है डहरिया जी, शिव प्रसाद डहरिया जी, उनके द्वारा किया जा रहा है। वो ऐसे पहले मंत्री हैं जो ई कार चलाना शुरू किए। वैसे न्यूज़ ये नहीं है, न्यूज़ ये है कि छत्तीसगढ़ में इसको बढ़ावा देने के लिए पहले तो ज़रूरत होगी चार्जिंग स्टेशन की, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कार के लिए चार्जिंग स्टेशन बहुत अनिवार्य है। इसलिए EESL यानी एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड नामक कंपनी को हायर किया गया है और ये रायपुर और नया रायपुर में शुरुआती चरण में 300 चार्जिंग स्टेशन स्थापित करेगी। वैसे 2 अभी स्थापित हो चुके हैं, एक क्रेडा यानी कि जो हमारे लिए स्वच्छ ऊर्जा उपलब्ध कराने वाला केंद्र है वो उसका मुख्यालय, उसके अलावा जो डहरिया जी हैं हमारे, उनके बंगले में 2 चार्जिंग स्टेशन ऑलरेडी स्टैब्लिश हो चुके हैं। रायपुर और नया रायपुर में 300 चार्जिंग स्टेशन और बनेंगे। वैसे ई कार के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दूं, ये 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, जो इसकी मैक्सिमम रेस रहेगी या गति रहेगी, उससे चल सकने में सक्षम होगी और जाहिर सी बात है पॉल्यूशन नहीं करेगी। इसके बाद बात करेंगे एक पहाड़ी की, सीता लेखनी पहाड़ी। छत्तीसगढ़ PSC का एक बार हिस्सा भी बन चुका है। सीता लेखनी पहाड़ी जिला सूरजपुर में मौजूद है। कहते हैं माता सीता को यहीं अक्षर ज्ञान हुआ था, लिखना नहीं जानती थी माता सीता, ऐसी वहाँ की वदंती है, यानी कहानी है। और कहते हैं यहाँ लक्ष्मण जी ने उन्हें लिखना सिखाया था। ये लिखे हुए चिन्ह आज भी इस पर्वत पर दिखाई दे जाते हैं। इसके अलावा लक्ष्मण जी की हाथ की छाप भी यहाँ पहाड़ी पर मौजूद है। जगह जाहिर सी बात है फेमस है, नाम आ चुका है, पहले भी ध्यान रखेंगे। इसके बाद बात करेंगे बिलासपुर और कोरबा के बीच चली हुई एक रेल इंजन की। 12,000 हॉर्स पावर क्षमता वाला ये इंजन बिलासपुर और कोरबा के बीच चलाया गया और इसके साथ साथ हमारा रेल मंडल यानी बिलासपुर रेल मंडल भी इस तरह की सुविधा का संचालन करने वाला रेल मंडल बन गया। भाई ध्यान ये रखने की जरूरत है, देश में अब तक 12,000 हॉर्स पावर क्षमता वाले इंजन नहीं चलते थे और ये अपने आप में उपलब्धि है। एक चीज़ और जान लेनी जरूरी है, दुनिया के बेहतरीन से बेहतरीन देशों के पास भी इस तरह की क्षमता नहीं होती है। भारत की भी अगर बात करें तो भारत में 6वां देश है जिसके पास 10,000 या उससे अधिक क्षमता, हॉर्स पावर क्षमता वाला इंजन चलाने की शक्ति है। आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़ रहे हैं हम। तो भाई आज की न्यूज़ में इतना ही कुछ था। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें, क्योंकि आपसे हम हैं। चलिए मुलाकात करेंगे किसी और वीडियो में।